वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज आफिया शब्बीर से हम मिल रहे हैं। आफिया जो है ये एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने अभी हम जैसे अगर आपने प्रोग्राम का पहला हिस्सा देखा है तो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें कि इन्होंने अपना एक बड़ा खूबसूरत सा रेस्टोरेंट सेटअप किया है जो कि नेचर में है और वहाँ पे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ करती हैं। उसको इन्होंने डिज़ाइन भी खुद किया, उसको ये रन भी खुद कर रही हैं। और अमेजिंग बात यह कि जो आपने बताया कि आपने शेफ़ की ट्रेनिंग के पूरे कोर्सेज़ किए। जी जी। तो मतलब कौन सी कुजीन है जो आप समझती हैं कि आप बहुत अच्छी सर्व करती हैं वहाँ पे, जो लोग देख रहे हैं अगर उन्हें लगे कि हम वहाँ पे आएंगे तो क्या हमें अच्छा खाने को मिलेगा? फराह, देखिए आपने जैसे मुझसे पहले पूछा आपने कि आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़े। एक्चुअली जब मैंने इसको ओपन किया था तो स्टार्ट में मैंने बहुत बड़ा अपना मेन्यू बनाया जिसमें अरेबियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, ये सब मैंने अपने मेन्यू के अंदर ऐड किया था। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पर तो लोगों को लेकर आना बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इसलिए इतना बड़ा आपको मेन्यू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ फिर आपको उतनी बड़ी टीम चाहिए होती है, फिर आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर फर्स्ट मंथ में ही अपना सब कुछ कट डाउन कर दिया और सिर्फ देसी से स्टार्ट किया। अच्छा। तो अभी भी देसी तक चल रहे हैं। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद प्लान है कि हम इसमें चाइनीज़ और कॉन्टिनेंटल भी ऐड करेंगे। अब इस लेवल पर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी एक कुजीन को लेकर चलें और उसके साथ फिर आगे ऐड होती जाएं। जैसे जैसे लोग चाहते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वो क्या चाहते हैं, उनकी चॉइस के साथ फिर आपको चीज़ें ऐड करनी चाहिए। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये कि आप गिव अप नहीं करती। अक्सर लोग कारोबार के जो होते हैं ना मसाइल, उसे घबरा जाते हैं। और रेस्टोरेंट एक ऐसा बिजनेस है, कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बंद होते हैं पूरी दुनिया में। जी जी, बिल्कुल। बहुत जल्दी जो है लोग इससे घबरा जाते हैं। इसके जो टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेक इवन्स नहीं हो रहे, लॉस हो रहे हैं, ये जो आप जिक्र कर रही हैं, कस्टमर्स नहीं है, रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो वो फिर घबरा जाते हैं। तो ये आप कैसे नहीं घबराती? फरा, बस देखें एक चीज़ का बस सोच लिया कि ये करना है तो करना है, आपको बैक ऑफ नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंसल्ट होती है। और मैं कहती हूँ मैं अपनी फ़ीमेल्स को कभी भी नहीं चाहती कि कोई ये सोचे कि हाँ यस फीमेल थी, उसने स्टार्ट किया, संभाला नहीं गया, सिर्फ मेल्स ही ये काम कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं कर सकती हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसे एरिया में रात को 1-1 2-2 बजे तक भी मैं वहाँ पर होती हूँ और अपना सब कुछ देख के जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्ट्रांगली मैं चीज़ों को देख रही हूँ। ये बैक ऑफ तब होता है, जारी बात है हमारी सोसाइटी में, आपको पता है यहाँ पर हर किसी की अपनी जगह नहीं होती है। मैं तो लैंड को खुद ओन करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए शायद मैं भी अभी तक चल रही हूँ और सर्वाइव कर रही हूँ और अपने आप को कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी होता है, मैं बहुत कभी क्लाइंट ना होना तो बड़ी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। हाँ ये क्यों नहीं आ रहे हैं, आज कुछ भी नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हल्ला गुल्ला होना चाहिए, तो मज़ा आता है। लेकिन कभी कभी होता है मैं भी डिसअपॉइंट हो जाती हूँ, लेकिन फिर अपने आप को कहती हूँ उसमें से निकलती कैसी हैं? क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो कामयाब लोग होते हैं ना, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर मदर, मेरी सिस्टर्स, स्पेशली मेरी बड़ी आपी जो हैं और मेरी छोटी सिस्टर, वो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती रहती है, बकअप करती रहती है। आप ही कोई बात नहीं, अभी तो आपका बेबी स्टेप है, ये 1 साल अभी गुजरा है। लोग सालों साल करके और ख़त्म कर देते हैं, तो आपका तो अभी 1 साल है और माशाल्लाह से इतना अच्छा आपने यहाँ तक हम आ गए, तो आगे भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलेंगी। जी। तो ये आप जाके शेयर करती हैं अपना जो मसले होते हैं, बयान करती हैं कि मैं इस मसले में हूँ और मुझे ये चैलेंज है और मुझे यहाँ पर जो है ना मदद चाहिए? फरा, देखें ये भी एक कामयाबी का एक राज है कि आप अपनी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इतना स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई भी काम जिसमें आप नाकाम हो जाएं। अच्छा आफिया, एक और बहुत बड़ा चैलेंज ये है जो कि अब अल्लाह करे कि वक्त के साथ साथ कम हो रहा हो, खातून जब बाहर निकलती है तो उसे एक्सप्लॉइटेशन और हैरासमेंट का सामना करना पड़ता है, जो कहा जाता है कि बहुत कॉमन है। आपने ऑब्ज़र्व किया, क्या आपको भी इस तरह की कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा? फरा, मैं तो शायद थोड़ी सी एक्स्ट्रा, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट भी और स्ट्रॉन्ग भी हूँ शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह। पेरेंट्स ने ग्रूमिंग ऐसी की है। अब मैं यहाँ पर आपको क्या बताऊँ कि मैंने जब अपना प्रोजेक्ट जब बना रही थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फादर ने हमारी हर लिहाज से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रूमिंग की है कि मैं अपनी गन साथ रख के पूरा प्रोजेक्ट अपना बनाती थी, इसलिए लोगों को बड़ा फियर होता था, डर था, ये तो बड़ी
स्ट्रॉन्ग लेडी है तो हम इनसे कोई ऐसी वैसी बात ना करें। हाँ, होता है फीमेल्स के लिए और मोस्टली ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक उस एरिया में कोई ऐसा इशू नहीं फेस करना पड़ा। अभी जो मुझे एक चीज़ फेस करनी पड़ी, मैं चूँकि फ़ीमेल्स को हायर करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम जो है वो फीमेल्स की टीम हो, और डेफिनेट मेल्स के बगैर भी तो हम नहीं चल सकते, लेकिन मैं फ़ीमेल्स की टीम हायर करना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ काम करती हैं मेरे साथ, मैं ऑन ऑफ उनको बुलाती हूँ, वो काम भी करती हैं, कुछ बिहाइंड द सीन काम कर रही होती हैं, मेरे लिए प्रोडक्शन रेडी करती हैं जो कि मैं वहाँ पर यूज़ भी करती हूँ। तो वहाँ ये इशू है कि एक तो स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पर नहीं हैं, जो कि मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक इतनी प्यारी लोकेशन है, हमारी टूरिस्ट प्लेस है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। एटलीस्ट वहाँ के रोड्स ठीक होने चाहिए, वहाँ स्ट्रीट लाइट्स लगनी चाहिए ताकि नाइट टाइम में भी वहाँ पर लोग आ सकें, उनको आने जाने में कोई फियर ना हो। वैसे ही ये एरिया बहुत सिक्योर है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। तो फीमेल्स को चैलेंज तो फेस करने पड़ते हैं, और मुझे यहाँ पर आकर ये फेस करना पड़ा है कि फ़ीमेल्स यहाँ तक आते हुए जिन्होंने काम करना है, जो मेरे साथ काम करना चाहती हैं, तो वो डरती हैं क्योंकि उनको एक तो आने जाने का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं। हाँ, लड़कियों के चैलेंजेस हैं। हाँ जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने काम करना है और आगे निकलना है तो फिर जैसे आप खुद जिक्र कर रही हैं, बहुत सारे चैलेंजेस में से निकलना पड़ता है। तो आप अपने बारे में क्या कहेंगी? आप क्या उन लोगों में से हैं जो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा होते हैं, जिनको पैसे का कोई मसला ही नहीं होता? माँ बाप कहते हैं जाओ बेटा ऐश करो, जो करना है करो। हाँ, मैं फरा ये बात हर जगह पर ये इसलिए हाईलाइट करती हूँ, बताती हूँ कि देखें, मैं भी कोई मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुई थी, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया है। फरा एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये दूंगी, मैं माशाल्लाह से खुद फॉर्मेशन में काम करती हूँ, आपको पता है वहाँ तो डॉलर्स में सैलरीज मिलना, तो लड़कियों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया डिस्कवर कर सकती थी, मैं बहुत मज़े भी कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने साथ अपना ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, साथ सर्व जॉब भी करती थी, फैमिली को भी देखना था, और उसके बावजूद मैं जाके शेफ़ की ट्रेनिंग्स किया करती थी, ऑफिस के बाद सीधा वहाँ जाना, और खड़े वहाँ बैठने की परमिशन नहीं होती थी। तो मेरे लिए कोई इशू नहीं था, मैं जहाँ मर्जी बैठूँ, जो मर्जी करूँ, मतलब ज़ाहिर बात है कि मैं एक और लेवल से जा रही थी, वहाँ पर काम भी कर रही थी। तो मैंने टफ टारगेट अपने आप को इसलिए दिया कि मुझे सीखना है यहाँ से, और बहुत जल्दी यहाँ से सीख के निकलना भी है। तो खड़े होने की वजह से मेरे पाँव के नेल्स में ब्लड आ जाता था। इतनी मैं अपने आप को मैंने टफ टाइम दिया कि आफिया आज ये वाला टाइम देखोगी तो एक अच्छा टाइम भी आएगा। तो हालांकि मुझे तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी, मैं अच्छा कमा रही थी, मेरी अच्छी सैलरी थी, तो मैं कुछ भी कर सकती थी, लेकिन सिर्फ ये एक सोच रखे कि अल्लाह ने अगर मुझे हिम्मत दी है और मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं क्यों ना इसको यूटिलाइज़ करूँ, दूसरों के काम आए। तो आपको कोई ऐसे लोग नहीं मिले? एक चैलेंज ये भी होता है लड़कियों को, जो फिर इस तरह की एम्बिशियस गर्ल्स होती हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ओ आई लव यू वेरी मच, आप पे तो मैं जो है ना, तो वो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप कुछ और तरफ निकल जाते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मैं इस मामले में बड़ी स्ट्रॉन्ग रही हूँ, और शायद एक मेरा बिहेवियर भी ऐसा डेवलप हो गया था। ये इतना जो आप बार-बार स्ट्रॉन्ग कह रही हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड होना मुमकिन कैसे हुआ? आई मीन वो क्या ट्रेनिंग थी अम्मा अब्बा की, वो क्या उन्होंने कोई सोल्जर ट्रेनिंग की थी? क्या कैसे? अच्छा मॉम, अभी तक हमें कुछ अगर हमने शूज़ भी प्रॉपरली नहीं उतारे होते ना, रखे होते, तो अभी भी हमें डांटती हैं कि बेटा जो मैं आप लोगों को समझाती हूँ तुम लोगों को आगे जाकर ये चीज़ें काम आएंगी। तो उसके ऊपर भी डांटती हैं, मतलब जो गलत है वो गलत है। तो मम कहती नहीं, ये माँ का काम होता है, हर वक्त आप कहते रहना। अब बहनों की शादियाँ होगी माशाल्लाह से, उसके बावजूद मेरी सिस्टर्स को भी कभी कुछ कहना हो तो कहती हैं मामा अभी तो छोड़ देना, अभी तो हमारी शादियाँ हो गई हैं। तो ये लेकिन ये ट्रेनिंग का सिलसिला जो है वो सिलसिला अभी चलता तक। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हम सुनते हैं, पेरेंट्स की बात को सुनते भी हैं, ऑन करते हैं उनकी बात को। अच्छा, ये जो एक आपका अपना कम्युनिटी है, अब आप जैसे रेस्टोरेंट बिजनेस में आई, तो ऑब्वियसली उसकी एक अपनी यूनियन है, उसकी अपनी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, या बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो कि काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको आपके अपने फिटर्निटी से? फरा अनफॉर्चुनेटली ये तो आपको भी पता होगा कि जब एक फ़ीमेल कहीं पर खड़ी होती है, कुछ करने की कोशिश कर रही होती है, तो आपका साथ कोई भी नहीं देता, आपको खुद अकेले अपनी जंग लड़नी पड़ती है। तो उस एरिया में सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे नेबर्स हैं जो ऑलरेडी मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत पहले के वहाँ पर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि 100% एक आपको एक सपोर्ट करना, ये एक आपकी कम्युनिटी या यूनियन इस तरह बनी हुई हो, वो अभी तक वो चीज़ें नहीं हैं। और मैं चाहती हूँ ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम सब मिलके ग्रूम करें। और एक वजह होता है कि आपकी टीम में कोई बंदा अच्छा है,
اس کو توڑ لیا. تنگ کرنا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ یہ اس میں میل اور فیمیل کی قید نہیں ہے اپنا بزنس چلانے کے لیے, تو یہ بھی چلا آپ کے ساتھ اور یہ بھی ہوتا ہے. جی بالکل ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ کے ساتھ آپ کی لوئل ٹیم ہو تو میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں. میری ٹیم جتنی بھی ابھی تک ہے الحمدللہ, کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے تو مجھے آ کر بتاتے ہیں میڈم انہوں نے ہمیں اس طرح کہا اس طرح کہا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ سب کو سنا کریں. دیکھیں اگر میں آپ کے ساتھ کہیں پر آپ کے ساتھ کوئی غلط کروں گی یا آپ کا خیال نہیں کروں گی, ناانصافی کروں گی آپ کے ساتھ, تو پھر آپ نے دیکھیں ڈور تو اوپن ہے ہر کسی کے لیے, تو کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ میرے پاس جو ہیڈ شیف ہیں وہ بہت سمجھدار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم 5-10 ہزار کے لیے اپنی عزت سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پہ آپ کو اتنا سکون اور اتنی اچھی آپ کی جو ہیڈ ہیں اور لیڈر ہیں جو کام کر کے جن کے انڈر ہم کام کر رہے ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر کیسے کہیں اور جا سکتے ہیں. جی تو آپ کو غصہ نہیں آتا, آپ ڈانٹتی وانٹتی نہیں ہیں اپنی ٹیم کو؟ نہیں, ٹیم کو صرف ایک بات پر ڈانٹ پڑتی ہے, کلیننگ کے اوپر. اچھا, صفائی کے اوپر. اس کے اوپر جتنا مرضی کلیننگ کیا وہ صفائی ہو, لیکن اس کے باوجود میں سے کہ ہائیجین اور کلیننگ سب سے پہلے. کوئی بھی آپ کے ریسٹورنٹ پر آ جائے, ہمارے ریسٹورنٹ پر آ جائے, اگر کوئی بھی کہے کہ ہم نے کچن وزٹ کرنا ہے تو آپ کا کچن اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی فیئر نہ ہو چیزیں سمیٹنے کا, کلیننگ کرنے کا. تو ہر کسی کو آپ ویلکم کرو. ایک چیز جو ہم لوگ مطلب بھولتے ہیں وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا نا کہ ایماندار تاجر جو ہے, یعنی بزنس کرنے والا, وہ قیامت میں میرے ساتھ جو ہے, پھر کہا تھا کہ بالکل ولیوں کے, نبیوں اور ولیوں کے درجے پر ہوگا, مقام پر ہوگا. یہ ایک بہت لیک کرتا ہے. اب مطلب کانٹینٹ, کوالٹی آف انگریڈینٹس, ان کی ہائیجینک جیسے آپ نے بات کیا, یہ ساری چیزیں بہت, اور یہی ٹریک آف دا ٹریڈ ہے کہ آپ نے جہاں سے پیسہ کمانا ہے, بالکل, کہ آپ گھی کس کوالٹی کا ڈال رہے ہیں, آپ اس میں جو آپ کے انگریڈینٹس کی کوالٹی ہے وہ کیا ہے. تو اس معاملے کو کیسے دیکھتی ہیں پھر؟ بیکاز اگر پیسہ کمانا ہو اور ایک بندہ جو ہے وہ 6 روپے کی ایک چیز دے رہا ہے اور اس پہ اس نے خرچہ جو ہے وہ اپنا 3 روپے رکھا ہوا ہے, اور آپ بھی 6 روپے کے دے رہے ہیں لیکن آپ کا خرچہ 5 روپے ہو جاتا ہے, تو دین اس کا مطلب ہے آپ تو نہیں کما سکیں گے اور سروائیو نہیں کر سکیں گے. تو انڈسٹری کے جو پھر سارے رولز ہیں اس میں پہ کیسے آپ مینیج کرتی ہیں؟ بس پھر ابھی تک تو الحمدللہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک اچھی چیز دی جائے, کیونکہ ریسٹورنٹ ایک ایسا بزنس ہے, ایسا پروجیکٹ ہے کہ دیکھیں اس سے ہیلتھ ہر کسی کی جڑی ہوئی ہے کہ جو بھی آتا ہے, بات ریسٹورنٹ کو صرف دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, وہاں سے کھا کر جاتے ہیں. تو ہم اگر کسی کے پیٹ میں ایک اچھی چیز اگر ہم دے رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امانت ہے. یہ بھی دیکھیں, آپ پیسہ کمانے کے اور بھی بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں, لیکن آپ حلال کمائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ تھوڑا بھی کھا لیں گے نا, اگر تھوڑا بھی کما لیں گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ برکت ڈالتے ہیں. ہاں بالکل, یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں. اچھا, اب میں مائنڈ اپ کرنے لگی ہوں. عافیہ, تو مجھے بتائیں کیا کہنا چاہیں گی آپ, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, خواتین, بچیاں, اور بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, تو ان سے کیا شیئر کرنا چاہیں گی؟ فرا, میں صرف لاسٹ میں ایک یہ بات کرنا چاہتی ہوں, ان پیرنٹس کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں جس طرح میرے پیرنٹس نے میری گرومنگ اتنی اچھی کی ہے اور ہمارے پر کانفیڈنس اتنا ان کا ہے, اور پھر آگے سے دیکھیں بچوں کو بھی تو یہ حق بنتا ہے نا کہ آپ بھی اپنے پیرنٹس کو اتنا کانفیڈنس, اتنا ٹرسٹ دو کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہو, کہیں پر بھی ہوں, آپ کے پیرنٹس کو کوئی ٹینشن نہ ہو, کوئی فکر نہ ہو کہ ہمارے بچے کچھ غلط کر رہے ہوں گے یا غلط ایکٹیویٹیز میں جا رہے ہوں گے. تو آپ ایک پراؤڈ بنیں. دیکھیں دنیا میں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے, لیکن ایک عزت کبھی بھی آپ کی نہیں ملتی ہے آپ کو. ٹرو. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیں, وہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان کو بننے دینا چاہیے. یہ نہیں کہ بس یہ انجینئر بنے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. بچوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے, وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ تو ہوتا ہے کہ انسان خود سے کریٹ بھی کر لیتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب آپ اس کو نکھر کر سامنے آتی ہیں, امپلیمنٹ ہوتی ہیں, تو اس سے دیکھیں خود کو تو فائدہ ہوتا ہے, سوسائٹی کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے. جیسا کہ اب دیکھیں میرے پیرنٹس اگر ہوتے نہیں آپ بیٹی ہو, مجھے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے ایسے ایریا کو کیوں چنا جہاں پر لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. تو میں نے کہا سب سے مشکل چیلنج ہی انسان کو چوز کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ.
आई थिंक एंड आई होप कि बहुत मोटिवेशनल है बहुत सारी ख़वातीन Thank के you लिए so आज कल के दौर में, जबकि हर कोई चाहता है कि वो काम करे, बिज़नेस करे, सिर्फ ख़वातीन नहीं बच्चे भी। बिल्कुल। तो आपने हमें एक जिसे कहते हैं उम्मीद की एक किरण बनी है आप, अल्लाह करे कि आप भी कामयाब रहें और आपको Thank you देख के so बहुत सारे much. और लोग जो हैं वो इसी तरह हिम्मत करें और ज़िंदगी में बिल्कुल। एक्सेल करें। जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आफिया, Thank you so बहुत much, बहुत Farah. शुक्रिया। Thank सिर्फ you. ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कैलीग्राफी से मुंसलिक हैं, उनसे और उनके खूबसूरत आर्ट को जानेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।